तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैंग जो होती है वो अनाउंस करते हुए बताती है कि ठीक है, यहाँ पर अब जो ये ट्रेजर है गोल्डन बॉक्स के अंदर का ये लिन युआन है उसे दिया जाता है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग रूई होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर जो लिन युआन है उसकी बात की जाए तो उसने यहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी ना तो उसका इस्तेमाल किया और ना ही क्रिएटर एबिलिटी का, उसने सिंपल अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है। तो उसे यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट टीयर का गोल्डन बॉक्स है वो क्यों दिया जा रहा है। और अब चैंग रूई की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो चैंग रूई जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग रूई होता है वो बताता है कि मैं चैंग रूई जिसे कि फैंग यांग का टाइटल जो वो मिला है और मुझे पूरी यंग जनरेशन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएटर जो वो माना जाता है, इसीलिए मैं जो टी अटेंडेंट है उसे यहाँ पर चैलेंज जो करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो बोलती है कि चलो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी का, तुम इसके साथ में कंप्लीट जो वो करोगी। जो सुनते के साथ ही वो टी अटेंडेंट जो होती है वो भी हंसते हुए ओके बोल देती है। और अब इतना बोलकर टी अटेंडेंट जो होती है वो चैंग रूई के सामने जो वो आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि मेरा नाम जो वो चीका है और मैं इस चीज़ की विटनेस जो बनना चाहती हूँ कि अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट यंग जनरेशन का यहाँ पर क्रिएटर जो कहता है उसका टैलेंट कितना है। जो सुनते के साथ ही चैंग रूई जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस तरह का यहाँ पर जो टाइटल है उसे क्लेम वो करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि आपकी जो गाइडेंस है वो मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत गाइड करेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार जो वो नहीं गया, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर जो पीक लेवल के यहाँ पर जो क्रिएटर है यंग जनरेशन के उनका भी डुअल वो देखने के लिए मिल रहा है। देखा जाए तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से जो है वो यहाँ पर ये चीज़ देख पाऊँगा कि आखिर मेरी खुद की जो क्रिएटर की एबिलिटी है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही वो टी अटेंडेंट जो होती है वो चैंग रूई जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, बताओ तुम किस प्रकार से कंप्लीट जो है वो करना चाहोगे, क्या तुम स्पिरिट क्रिएचर के लेवल को बढ़ाना चाहोगे या उनकी क्वालिटी को इन्हांस करना चाहोगे या फिर स्पिरिट क्रिएचर को यहाँ पर जो ओरिजिन डैमेज है उसे ट्रीट करना चाहोगे। तुम यहाँ पर जौन सा भी फॉर्मेट जो वो चाहते हो हम लोग जो उस फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट जो वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग रूई होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पर जो स्पिरिट क्रिएचर है उसके जो ओरिजिन डैमेज है उसे ट्रीट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट जो वो करेंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि काफ़ी परफेक्ट है, पूरी तरीके से सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग यू होती है वो बोलती है कि ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर जो बैट है उसे थोड़ा बढ़ा देती हूँ, अगर तुम यहाँ पर चीज़ चाहते हो तो जो दोनों के दोनों ट्रेजर है वो तुम्हारे हो जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो भी आज खुश होते हुए उसे शुक्रिया था जो वो बोल देता है और उसके बाद में अपने मन में सोचता है कि टाइम आ चुका है इन लोगों को दिखाने का कि एक असली क्रिएटर जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक थी अटेंडेंट जो होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस बार जो चैंग यू है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसने यहाँ पर जो चीज़ कहा है उसे यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए बोला है। क्योंकि अगर हम सभी में यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएटर है उसकी बात की जाए तो उसका टैलेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो कंप्लीट करने वाली थी अटेंडेंट होती है वो अपनी ताली बजाते हुए बोलती है कि चलो फिर ठीक है, यहाँ पर जो ओरिजिन डैमेज के स्पिरिट क्रिएचर है उन्हें ट्रीट करना शुरू करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही दो टी अटेंडेंट जो होती है वो वहाँ पर दो क्रिएचरों को लेकर आने लगती है, जिनमें से पहली टी अटेंडेंट जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि आखिर मुझे ही ये करना क्यों पड़ रहा है, मैंने अभी अभी यहाँ पर कंप्लीट जो वो किया था जिसके कारण मेरी वाइटलिटी भी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी टी अटेंडेंट होती है वो उसे बोलती है कि तुम फाइट को हार चुकी हो तो इसीलिए तुमने बैट जो है वो लगाई थी, तो अब तुम्हें आउटकम को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर मैं ही अकेली बची हूँ जिसने कि अभी तक किसी के भी साथ में कंप्लीट नहीं किया। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो वहाँ पर लाने वाले जो क्रिएचर होते हैं उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो वायलेंट ब्लड टेरर वुल्फ है। और अगर जो वायलेंट ब्लड टेरर वुल्फ है उनकी बात की जाए तो वे बहुत ही पावरफुल प्लेटिनम टीयर के स्पिरिट क्रिएचर जो वो होते हैं। यहाँ तक कि जब उनका जन्म होता है तब से ही वे सिल्वर टीयर पर होते हैं। और देखा जाए तो इन्हें हेड इंजरी जो है वो आई है, जिसका मतलब है कि इनका जो ब्रेन डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो हुआ होगा। और देखा जाए तो जो बीस्ट टाइप स्पिरिट क्रिएचर होते हैं उनका इस प्रकार का ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर यहाँ पर मेरी बात जो है वो की जाए तो यहाँ पर अगर मैं सी रैंक का जो प्रोफेशन है वो ना बना होता और अगर मैं यहाँ पर जो आइसलैंड लैंड है उसका इस्तेमाल भी कर रहा होता तो उसके बाद में भी इन्हें ट्रीट करने में मुझे 2 दिन और 2 रात जो है वो लग जाते। और चूँकि मैं इस टाइम पर सी रैंक का स्पिरिट क्यूआई प्रोफेशनल जो है वो बन चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि शायद मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो कर सकता हूँ। सच बताऊँ तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं यहाँ पर इस तरह के शो का यहाँ पर जो गवाह है वो बनने वाला हूँ, जहाँ पर कि 2 टॉप टीयर के जो यंग क्रिएटर है वो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे।
और अब लिनी वान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो अपना जो प्रोसेस होता है उसे शुरू जो है वो कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में लिनी वान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो दोनों की जो स्पीड है वो सेम ही है। और इतना बोलकर लिनी वान जो होता है वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखूँ तो जो टी अटेंडेंट है उसकी थोड़ी सी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। और अब लिनी वान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टी अटेंडेंट होती है उसने लिक्विड बना लिया होता है जिसके अंदर की वो किसी चीज़ को भी डालती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैंग रूई होता है उसने भी अपना जो लिक्विड होता है उसे तैयार कर लिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिनी वान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता, ये तो पूरी तरीके से डिफरेंट फार्मूला का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि क्रिएटरों के खुद के कॉम्प्लिकेटेड मेथड होते हैं, यहाँ पर जो इन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें कंबाइन करने के मेरा खुद का जो मेथड है वो इनसे पूरी तरीके से अलग है। और अब लिनी वान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि चैंग रूई जो होता है उसने उस लिक्विड को एक बर्तन में जो है वो कर लिया होता है। और उसके बाद में वो टी अटेंडेंट जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है। वो टी अटेंडेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि इस टी अटेंडेंट के पास में यहाँ पर थोड़ी बहुत तो स्किल है। और अब चैंग रूई के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैंग रूई होता है उसे वहाँ पर जो पेन होता है वो होने लगता है। और अचानक से ही चैंग रूई के हाथ के अंदर हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो होती है वो बाहर आने की कोशिश करने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो खुद लिनी वान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैंग यू होती है वो एल्डाडू जो होता है उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या ये सोर्स टाइप जीव है जिसे कि स्पाइन पैरासाइट जो वो कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही एल्डाडू जो होता है वो बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये उसके ग्रैंड फास्टर चैंग वू के द्वारा दिया गया है। इसे जो मास्टर चैंग वू है उनके गोल्डन रिंग स्पाइन पैरासाइट के से अलग जो वो किया गया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चैंग रूई होता है उसके हाथ के अंदर से एक पैरासाइट सी जो है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और अब चैंग वू के नाम को सुनने कर लिनी वान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि चैंग वू वो तो एक 4 स्टार का क्रिएटर है जो कि 5 स्टार का क्रिएटर बनने से केवल एक ही कदम दूर है। सच में यकीन नहीं होता है जो चैंग रूई है वो असल में यहाँ पर पावरफुल सेकंड जनरेशन का वारिस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो एल्डाडू जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इतना बड़ा इवेंट जो वो हो गया 4 स्टार का क्रिएटर चैंग वू जो था उसने यहाँ पर जो रॉयल कैपिटल क्रिएटर गिल्ड है उसके अंदर जो पोजीशन है वो ले ली, लेकिन तुम लोगों ने सिंगल इन्फॉर्मेशन को भी बाहर आने नहीं दिया। जो सुनकर अब जो एल्डाडू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो मास्टर चैंग है उन्होंने अभी तक यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है उसे पूरी तरीके से लेने के बारे में प्लान जो वो नहीं किया है, इसीलिए अभी तक इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट जो वो नहीं की गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियाओ होती है वो उसकी बात को सुनने के बाद में अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर जो चैंग रूई का सिलेक्शन है उसके बदले में उस पोजीशन को लेने के बारे में यहाँ पर अपनी जो इच्छा है वो जताई होगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो एल्डाडू जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि शायद उसे इस चीज़ के बारे में जो अंदाज़ा हो चुका है कि उसके पास में कोई भी चांस नहीं है 5 स्टार का जो क्रिएटर है वो बनने का, इसीलिए वो यहाँ पर अपना जो सभी एफर्ट और जो मेहनत है वो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डाडू होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि लेडी चैंग यू एक बात तो माननी पड़ेगी कि हर एक जनरेशन के अंदर यहाँ पर लेडी यू हाउ जितना जीनियस क्रिएटर जो है वो हर बार पैदा जो है वो नहीं होता। जो सुनते के साथ ही अब चैंग यू जो होती है वो लिनी वान जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। वो लिनी वान की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि लिनी वान क्या तुम जानते हो कि सोर्स टाइप ऑर्गन्स स्पाइन पैरासाइट जो वो क्या होती है। जो सुनते के साथ ही अब लिनी वान जो होता है वो लेडी जो चैंग यू होती है उससे बोलता है कि सच बताओ तो मेरी नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं यहाँ पर केवल सोर्स टाइप ऑर्गन्स और जो सोर्स टाइप चैनल होते हैं उन्हीं के बारे में ही जो है वो जानता हूँ। अगर यहाँ पर जो स्पाइन पैरासाइट है उसकी बात की जाए तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो उसे बताती है कि ठीक है मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन जो वो करती हूँ। अगर तुम स्पाइन पैरासाइट के साथ में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन जो वो करते हो तो तुम्हें उसे अपना जो स्पिरिचुअल स्पेस होता है उसके अंदर स्टोर कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पैरासाइट होता है वो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर ना रहकर बल्कि जो उसकी स्पाइन होती है उसके अंदर एक छेद जो वो बना लेता है, उस छेद के अंदर अपना घोंसला बनाकर वहाँ पर रहता है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो लिनी वान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस प्रकार का पैरासाइट जो कि स्पाइन के अंदर रहता है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो लिनी वान जो होता है उसे बताती है कि यहाँ पर जो पैरासाइट होता है इसके साथ में कॉन्टैक्ट करने के कारण यहाँ पर जो लाइफ पोटेंशियल होता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डैमेज है वो होता है। इसीलिए जो भी क्रिएटर स्पाइन पैरासाइट के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो वो करता है उसकी ये डेस्टिनी बन जाती है कि वो कभी भी 5 स्टार का जो क्रिएटर है वो नहीं बन पाता। और अब चैंग यू की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनी वान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने कभी भी इस बारे में उम्मीद जो वो नहीं की थी कि इस टाइप के जो सोर्स टाइप जीव है वो भी मौजूद होंगे।
और इतना बोलते के साथ एलियन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरीके से देखा जाए तो जो रेड थ्रोन है वो भी एक स्पेशल है, क्योंकि उसका यहाँ पर जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी कोई भी ज़रूरत है वो नहीं होती, और इसी के साथ में उसकी कोई निर्धारित बायोलॉजिकल टेम्पलेट भी मौजूद जो है वो नहीं है। और अगर हम यहाँ पर जो उसका एवोल्यूशन है उसे आगे जो बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे अनुबंध की ज़रूरत होती है। और अब लिन युआन के इतना सोचते हैं कि साथ ही चैंग यू जो होती है वो उसे बताती है कि बड़े ही जो स्पाइन पैरासाइट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ पोटेंशियल को यहाँ पर नुकसान जो है वो पहुँचाता हो, लेकिन उसके बाद में भी ये किसी भी क्रिएटर के लिए किसी यहाँ पर इनक्रेडिबल ट्रेजर से कम जो है वो नहीं होता, क्योंकि जो स्पाइन पैरासाइट होता है जिस टाइम पर ये किसी भी पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्म जो है वो कर लेता है और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जो भी मटेरियल को कंज्यूम जो है वो करता है, तो स्पाइन पैरासाइट जो होता है वो उसे लिक्विड में उसकी बॉडी के अंदर बदल देता है, जिस कारण से वो क्रिएटर जब कभी भी किसी भी प्रकार के जो मटेरियल होते हैं उन्हें एक साथ में मिक्स जो है वो करता है तो जो उसकी मैक्सिमम और जो उसका इफेक्ट होता है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर जो क्रिएटर होता है उसे अपनी एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो स्पिरिचुअल मटेरियल होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल मटेरियल को कंज्यूम से वो नहीं करेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर रहने वाला जो स्पाइन पैरासाइट है उसके पास में स्पिरिचुअल लिक्विड ही नहीं होगा। और अगर एक बार उस क्रिएटर की बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल लिक्विड जो है वो ख़त्म जो है वो हो जाता है तो उसके बाद में जो स्पाइन पैरासाइट है वो क्रिएटर का जो स्पाइन मैरो है उसे ही एब्जॉर्ब जो है वो करना शुरू कर देगा। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन क्या ये चीज़ जो है वो इसे और भी ज़्यादा घिनौना जो है वो नहीं बना देती है। एक इस प्रकार के स्पिरिचुअल क्रिएटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना क्या सच में इस प्रकार के स्पिरिचुअल क्रिएचर को एक पार्टनर कहना भी सही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंग रुई के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका स्पाइन पैरासाइट जो होता है वो वहाँ पर जो कुछ स्टोन होते हैं उन्हें उठाने लगता है, जिसे देखते हैं कि साथ ही चैंग रुई जो होता है वो बोलता है कि फाइनली ये राउंड तो यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ। और अब चैंग रुई को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर वो टी अटेंडेंट जो होती है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में कितना बड़ा बेवकूफ़ है, यहाँ पर कितना ज़्यादा शोर जो है वो कर रहा है, क्या ये क्रिएटर के जो रूल है उसके बारे में नहीं जानता है कि जिस टाइम पर कोई क्रिएटर जो है वो इस तरह का मैच कर रहा हो तो दूसरे को इंटरफेयर जो है वो नहीं किया जाता। और अब इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से अपना स्पिरिचुअल क्रिएचर जो होता है उसे निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि ओरिजिनली मैंने यहाँ पर अपना जो स्पिरिट क्रिएचर है उसका इस्तेमाल करने के बारे में जो है वो नहीं सोचा था, लेकिन चूँकि तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर मैं भी करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो टी अटेंडेंट होती है वो एक बर्तन के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे जो लिक्विड होते हैं वो डालने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का भी कोई मेथड होगा जहाँ पर कि जो स्पिरिट क्रिएचर है उसकी बॉडी के अंदर ही यहाँ पर जो मटेरियल है उन्हें फ्यूज जो है वो किया जाएगा। अगर इस तरीके से इन्हें फ्यूज जो है वो किया जाता है तो मुझे लगता है कि फ्यूजन की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पाइन पैरासाइट जो होता है उसके अंदर से एक लिक्विड जो होता है उसे निकालने लगता है और उस लिक्विड को निकालने के बाद में बोलता है कि लो फाइनली ये कंप्लीट हो गया, अगर स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मैं आगे हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टी अटेंडेंट होती है उसका भी जो लिक्विड होता है वो तैयार हो चुका होता है। टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि सच में का क्या वो कोई इंसिडेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं भी फिनिश कर चुकी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही अपने अपने यहाँ पर जो क्रिएचर होते हैं उन्हें लिक्विड पिलाने लगते हैं। और जो चैंग रुई होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने अपना जो ट्रम्प कार्ड है उसे बचा कर रखा हुआ था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे दोनों के दोनों वुल्फ होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन है वो होने लगता है। और इसे देखने के बाद में जो लिन युआन होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि सच में जो ट्रीटमेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्या सच में इस ट्रीटमेंट से यहाँ पर दोनों जो वो हील हो भी जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम टी अटेंडेंट का जो क्रिएचर होता है उसे देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हील हो चुका होता है। जो टी अटेंडेंट होती है वो बोलती है कि लो ये फुल्ली रिकवर जो वो हो चुका है और यहाँ पर छोटा सा सरप्राइज़ भी है, जिसका मतलब है कि इस बार मैं जीती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैंग रुई जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते हुए उससे बोलता है कि ओ क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जीती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसका भी जो क्रिएचर होता है उसे देख पाते हैं। और जो चैंग रुई होता है वो बोलता है कि एक बार अपनी आंखों को खोलो, यहाँ पर जो वायलेंट ब्लड टाइगर वुल्फ है वो पूरी तरीके से रिकवर ही नहीं हुआ बल्कि वो यहाँ पर सिल्वर टीयर के लेवल 3 से लेवल 4 पर पहुँच चुका है। और अब इतना बोलकर जो चैंग रुई होता है वो चैंग यू जो होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेडी चैंग यू, मुझे लगता है कि जो आउटकम है वो पूरी तरीके से डिसाइड जो है वो हो चुका है, जिसका मतलब है कि ट्रेजर के दोनों बॉक्स है वो यहाँ पर मेरे है। और उसके इतना बोलते के साथ यहाँ पर जो दूसरी टी अटेंडेंट होती है वो आपस में बातें कहने लगती है, जहाँ पर कि एक टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि क्या वो लेवल अप कर गया। जो सुनकर दूसरी टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में इस बार सिस्टर जी का जो है वो हारने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग यू होती है वो बोलती है कि ठीक है जो आउटकम है वो यहाँ पर डिसाइड जो वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो जज है वो मैं नहीं होने वाली हूँ बल्कि यहाँ पर जो जज है वो कोई और होगा।
और अब इतना बोलकर जो चैंग यू होती है वो लिन युआन और जो लोंग टाओ होता है उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिन युआन लोंग टाओ तुम दोनों जो है वो इस मैच को यहाँ पर जज करोगे। जो सुनकर लिन युआन फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या मैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो दोनों ही जो क्रिएचर होते हैं उन्हें काफ़ी पास से जाकर ऑब्जर्व जो है वो करने लगता है और पास से ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ पर जो रियल डाटा है उसे देखने के बाद में लगता है कि जो आउटकम है वो पूरी तरीके से डिसाइड जो है वो हो चुका है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लिन ब्रदर लिन युआन तुम्हें यहाँ पर कुछ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ही अटेंडेंट है वही इस फाइट को जो है वो जीती है। यहाँ तक कि मैं खुद इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि यहाँ पर स्पेशल लिक्विड का जो इनका मेथड है वो मेरे मेथड से भी ज़्यादा सुपीरियर है। और अब लॉन्ग टाओ की इस बात को सुनते के साथ ही चैंग रूई जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लॉन्ग टाओ तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, बेफालतू के जो उल्टी सीधी बकवास है वो कहना बंद करो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जानबूझकर यहाँ पर मुझसे जलसी फील जो वो करता है, इसीलिए जानबूझकर यहाँ पर जो टी अटेंडेंट है उससे जिताना चाहता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो टी अटेंडेंट होती है वो लिन युआन जो होता है उसकी तरफ जो वो देखने लगती है और लिन युआन की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिन युआन आखिर तुम इस मैच के बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो भी जो टी अटेंडेंट होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो विनर है वो जीका है। जो सुनते के साथ ही चैंग रूई जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और गुस्से में वो चिल्लाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जीजियांग सिटी के इस नोबड़ी की हिम्मत कैसे हो गई, आखिर यहाँ पर जो क्वालिटी है क्या उसे भी नहीं देख सकता। और अब चैंग रूई के इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो लिन युआन होता है उसे पूछती है कि ठीक है यहाँ पर इस चीज़ का बताने का तुम्हारा रीज़न क्या है। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कंपटीशन हुआ था, यहाँ पर जो क्रिएचर था उसके डैमेज ओरिजिन को यहाँ पर हील जो वो करने के लिए यहाँ पर लेवल अप करना या फिर जो क्वालिटी है उसे इन्हांस करना, ये बस एक एडिशनल पॉइंट है। और यहाँ पर इन्हांसमेंट के अंदर हमेशा ही जो क्वालिटी होती है उसे यहाँ पर ज़्यादा प्योरिटी जो है वो दी जाती है क्योंकि सेम लेवल और सेम क्वालिटी के अंदर यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर जो चैंग रूई का वुल्फ है उसकी बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि वो सिल्वर टीयर के 4th लेवल पर जो है वो पहुँच चुका है, लेकिन अगर यहाँ पर जो जीका का वुल्फ है अगर उसकी बात की जाए तो वो इलाइट क्वालिटी से सीधे परफेक्ट क्वालिटी पर जो है वो पहुँच चुका है। जो सुनते के साथ ही चैंग रूई जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर किस प्रकार की बकवास जो वो कर रहे हो, अगर इसने क्वालिटी को इम्प्रूव किया है तो उसके बाद भी इनकी स्ट्रेंथ जो वो इक्वल मानी जाएगी, आखिर तुम यहाँ पर कैसे जज कर सकते हो कि मैं हार गया। और अब चैंग रूई की इस प्रकार की बातों को सुनकर जो एल्डर डू होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए जो चैंग रूई होता है उसे बोलता है कि चैंग रूई प्लीज़ अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर बोलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। और ज़रा एक पर्सन को देखो जो कि अपने आप को यंग जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएटर जो है वो कहता है, लेकिन वो यहाँ पर एवोल्यूशन का जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसके बारे में भी नहीं जानता। क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने भी जो क्रिएटर पोटेंशियल पैरामेंट होता है उसके बारे में जो है वो नहीं बताया। ऐसा लगता है कि सच में जो रेपुटेशन होती है उसे यहाँ पर जो रियलिटी होती है उसे बिल्कुल भी जज वो नहीं किया जा सकता, अभी भी तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत वो करने की ज़रूरत है। और अब लॉन्ग टाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंग रूई होता है उसे लॉन्ग टाओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉन्ग टाओ मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में बकवास जो है वो नहीं करनी, लेकिन अगर सच में यहाँ पर मैं एक नोबड़ी के इस तरह के जो बेफालतू के शब्द है उनसे यहाँ पर हार चाहता हूँ तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर जो हूँ या वो पहले से वो यहाँ पर अंधा जो है वो हो चुका है और वो पूरी तरीके से अनवर्ती है और मुझे इस प्रकार की जो अनवर्ती फेम है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और अब चैंग रूई की इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से जो चैंग यू होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि क्या कहा तुमने, ज़रा दोबारा कहना। और अब उसके ओरा को रिलीज करता हुआ देखकर जो लिन युआन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि जरा इसकी प्रेजेंस को तो देखो, ये कितना ज़्यादा इंटेंस कोल्ड है वो यहाँ पर रिलीज कर रही है। जो सुनकर लॉन्ग टाओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर लिन युआन प्लीज़ उसे एडमायर करना बंद करो और खुद को प्रोटेक्ट करो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से। और अब उसके इतना सोचते बोलते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो चैंग यू जो होती है उससे माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि लेडी चैंग यू, अगर चैंग रूई की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा यंग है और वो रूल के बारे में नहीं जानता, उसका यहाँ पर कोई भी मकसद नहीं था कि वो हु यू पैलेस की यहाँ पर बेइज्जती करे। जो सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि अगर वो करना भी नहीं चाहता तो वो उसके बाद भी वो ऑलरेडी कर चुका है। एल्डर डू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसे कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और अब चैंग यू की इस बात को सुनकर जो एल्डर डू होता है वो चैंग यू को कोई भी जवाब चाहिए वो नहीं दे पाता। और तभी एक टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि सच में ये बहुत ही लंबे टाइम बाद हुआ है कि मैं लेडी चैंग यू को इस कदर गुस्से में जो वो देख रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी टी अटेंडेंट होती है वो बोलती है कि पिछली बार जब उन्हें इतना गुस्सा आया था तो वो मर्क्यूरी जियांग सुई के ऊपर आया था। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए उनसे बोलता है कि मर्क्यूरी जियांग सी, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो जो कि 18 साल पहले यहाँ पर एक प्रोडिजी यंग टैलेंट जो माना जाता था।
जो सुनते के साथ ही जो टी अटेंडेंट होती है वो लिनी वान जो होता है उसे बताती है कि हाँ, आज से अगर 15 साल पहले की बात की जाए तो पूरी रॉयल कैपिटल के अंदर कोई भी नोबल जो है वो ऐसा नहीं था जो कि उसे हरा सके। और इस चीज़ ने उसे बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बना दिया था, जिसके कारण उसने यहाँ पर गलती से जो लेडी यू थी उसे छेड़ दिया, जिसके कारण जो लेडी यू थी उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ गया। इसीलिए जो लेडी यू थी उसने मर्क्यूरियस जियांगसी को रेसिडेंस के बाहर पूरी रात जो था वो यहाँ पर आइस के अंदर फ्रीज कर रखा। यहाँ तक कि जो उसका पैलेस था वो भी आधे भागों में जो है वो टूट गया था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लिन युआन होता है उसके भी डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। जो सुनकर वो टी अटेंडेंट जो होती है वो बताती है कि यहाँ तक कि मर्क्यूरियस जियांगसी जो थी उसे जियांगसी जो था उसे खुद भी बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो आया था। उसके यहाँ पर दोनों पैरों की जो बोन्स थी वो पूरी तरीके से फ्रीज होकर टूट गई थी और 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भी पूरी तरीके से हील जो है वो नहीं हो पाया। वो अभी भी व्हील चेयर पर बैठा रहता है। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए पूछता है कि क्या वो 15 सालों में भी रिकवर जो है वो नहीं हुआ। जो सुनते के साथ ही टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेडी चैंग उसे इतना ज़्यादा डर गया कि उसके अंदर कभी हिम्मत ही नहीं आई कि वो अपनी व्हील चेयर से उठ पाए। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो चैंग यू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेडी चैंग यू ने सिंगल अटैक में जो मर्क्यूरियस जियांगसी था उसे पूरी तरीके से यहाँ पर डिसअपेयर जो कर दिया तो क्या आज यहाँ पर जो चैंग रुई और जो एल्डर डू है उन दोनों के साथ में भी सेम होने वाला है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो चैंग यू जो होती है उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि लेडी चैंग रुई जो था वो बेवकूफ़ था और वो यहाँ पर जो हुआ वो पैलेस के रूल है उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं समझ पाया। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर हम्बल रिक्वेस्ट जो है वो कहना चाहता हूँ कि मुझे जो चैंग रुई है वो उसे यहाँ से वापस जो है वो ले जाने दिया जाए, ताकि मैं इसे वापस ले जाकर स्ट्रिक्टली यहाँ पर डिसिप्लिन जो है वो सिखा सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब एक टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि चाहे यहाँ पर कितनी भी रिक्वेस्ट जो वो क्यों ना कर ले, लेकिन अब कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही दूसरी टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल लेडी चैंग यू को नू ही आयरन थ्रेड जो है वो नहीं कहा जाता। जो सुनकर लिन युआन बोलता है कि क्या आयरन थ्रेड। जो सुनते के साथ ही जो टी अटेंडेंट होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल अगर लेडी चैंग यू चाहे वो एक बार लेकर किसी चीज़ को चाहे वो जिद पर अड़ जाए तो चाहे फिर उसके बाद में कुछ भी क्यों ना हो जाए वो उस मैटर से पीछे चाहे वो नहीं हटती। इसीलिए लोग उन्हें स्टोन का जो हार्ट है वो कहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई छोटी सी जो पनिशमेंट है वो नहीं थी जा सकती। जो सुनते के साथ ही टी अटेंडेंट जो होती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ से जो चैंग रुई है उसे जाने देने के बारे में सोच रही हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि अगर चैंग रुई की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट और ज़िद्दी है, इसीलिए उसे यहाँ पर पनिशमेंट जो वो मिलनी ही चाहिए उसकी गलती के लिए। लेकिन अगर जो एल्डर डू है उसकी बात की जाए तो बस एल्डर डू जो है उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट जो वो कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर जो एल्डर डू है उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट जो वो नहीं करते हैं तो उन्हें वापस जाकर जो चैंग रुई का ग्रैंडफादर है उसे जवाब देना होगा। और जितनी एल्डर डू की उम्र जो है वो हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी उम्र में एल्डर डू के लिए ये चीज़ जो है वो आसान जो है वो होने वाली है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो चैंग यू जो होती है उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि लेडी चैंग यू प्लीज़ यहाँ पर जो चैंग रुई है उसकी ज़वानी को देखते हुए प्लीज़ उसकी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। और एल्डर डू की इस बात को सुनकर चैंग रुई जो होता है वो चिल्लाते हुए जो एल्डर डू होता है उसे बोलता है कि एल्डर डू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या आप भूल चुके हो कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो यहाँ पर 4 स्टार के एपिक क्रिएटर है। जो सुनते के साथ ही अब लॉन्ग टाओ जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये यूजलेस जो है वो खुद तो यहाँ पर फंसा ही हुआ है, लेकिन अब ये अपने ग्रैंडफादर को भी इस मैटर के अंदर जो है वो खींच कर लेकर आ रहा है। समझ में नहीं आता कि इसके जैसे बेवकूफ़ को किसने सेलेक्ट किया। तभी जो एल्डर मैंग होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बेवकूफ़ जो है वो यहाँ पर क्या भी फालतू की बकवासें जो है वो कर रहा है। क्या ये नहीं जानता है कि हुआ पैलेस के अंदर केवल इसका ग्रैंडफादर ही कुछ नहीं कर सकता, बल्कि अगर 5 स्टार के जो दोनों क्रिएटर जो जून और जो चू जून है वे भी आ जाए तो वे भी यहाँ पर इस टाइम पर जो चैंग यू है उसे आकर जो है वो नहीं रोक सकते हैं। तो फिर इसे क्या लगता है कि इसका जो ग्रैंडफादर है वो यहाँ पर क्या ही कर लेगा। और अब उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो भी घबराते हुए जो चैंग रुई होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, क्या ये सच में यहाँ पर मरना चाहता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो भी एक खतरनाक से जो स्माइल होती है वो देने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही चैंग यू जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और लिन युआन की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिन युआन मुझे बताओ कि यहाँ पर ये ओल्ड मैन और जो ये यंग मैन है इन दोनों के साथ में मुझे किस प्रकार से जो डील है वो करनी चाहिए। जो सुनकर लिन युआन बोलता है कि क्या मुझे बताना होगा। जो सुनकर चैंग यू जो होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ मुझे इनके साथ में कैसे डील करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है उसे कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आता। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस चीज़ के बारे में मुझसे जो है वो क्यों पूछ रही है। यहाँ पर मुझसे ज़्यादा ऊपर के यहाँ पर सिटी लेडी और उसी के साथ में जो एल्डर मैंग है वे खड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में पूछना चाहिए था।
मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो चैंग यू है वो यहाँ पर इन लोगों को पनिशमेंट जो है वो देना चाहती है, और अगर मैं यहाँ पर जो चैंग यू है उसके हिसाब से यहाँ पर बातें जो है वो करता हूँ तो यहाँ पर जो एल्डर डू है वो भी पनिशमेंट से नहीं बच पाएगी। और एल्डर डू एक ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी जो है वो रेसिडेंट फाउंडेशन के लिए लगा दी। और अब इतना सोचते के साथ लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि जिसने यहाँ पर उल्टे शब्द जो वो बोले उसे नेचुरली पनिशमेंट जो वो देनी चाहिए, लेकिन अगर जो एल्डर डू है उसकी बात की जाए तो वो बस यहाँ पर जो टैलेंट था उसे बचाने की कोशिश जो वो कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की डिसरिस्पेक्ट दिखाई है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग यू होती है वो लिन युवान के सामने जो वो आ जाती है, और लिन युवान के सामने आते हुए उसे बोलती है कि तो तुम कहना चाहते हो कि केवल यहाँ पर चैंग रूई को पनिश करना इनफ रहेगा। जो सुनते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि अगर शुरू से आखिरी तक चैंग रूई की बात की जाए तो वो यहाँ पर शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा उल्टे शब्द जो वो बोलते हुए आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और उसकी बातों से यहाँ पर जो उनके एल्डर है वो भी यहाँ पर इस चीज़ मैटर के अंदर जो वो फंस चुके हैं। इसीलिए मुझे यकीन है कि जिस टाइम पर वो अपनी गिल्ड के अंदर वापस जो है वो लौटेगा तो उसकी जो फैमिली है वो उसे रूल के हिसाब से पनिश जो है वो ज़रूर करेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग यू होती है वो लिन युवान जो होता है उसे बोलती है कि तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसने जो शब्द उल्टे सीधे बोले हैं उसके बाद भी इसे यहाँ से ऐसे ही जाने दिया जाए। जो सुनते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो रेसिडेंट फेडरेशन है उसके लिए जो क्रिएटर होता है वो एक वैल्यूबल रिसोर्सेज की तरह होता है। अगर उन्हें पनिशमेंट ही देनी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दूसरे प्रकार का जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो स्पिरिट क्रिएचर है उन्हें ट्रीट कराया जाए। और अब लिन युवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और बोलती है कि ठीक है मुझे इसके बारे में सोचने दो। और अब इतना बोलकर जो चैंग यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसके रिकॉर्ड के मुताबिक ये यहाँ पर जो स्पिरिट सप्रेशन डिवीज़न के लॉयल ऑफिसर है उनका डिसेंडेंट है, लेकिन उसके बाद भी जो स्पिरिट सप्रेशन डिवीज़न है उसके ने इसके ऊपर इतने बीते सालों में कोई भी खास फेवर जो वो नहीं दिखाया। और यहाँ पर इसका ऊपर जो प्रेशर है वो होने के बाद में भी है यहाँ पर जो फेडरेशन है उसके बारे में अच्छा ही जो वो सोच रहा है। सच में इस प्रकार का जो अच्छा दिल होता है वो हर कोई पजेस्ट जो है वो नहीं करता। और अब इतना सोचकर चैंग यू जो होती है वो बोलती है कि ठीक है अगर इसने ऐसा बोला है तो इस बार मैं तुम लोगों को जो है वो यहाँ से जाने देती हूँ, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर दी जाएगी। अगले 10 दिनों के लिए तुम लोग जो है वो अपनी रॉयल कैपिटल गिल्ड के जो गेट है उसे ओपन कर स्पिरिट क्रिएचरों को फ्री में ट्रीट जो है वो करोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर डू होता है वो चैंग यू के साथ में अपना जो सर होता है वो झुकाते हुए जो चैंग यू होती है उसे बोलता है कि लेडी चैंग यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही चैंग यू जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए बल्कि किसी और का कहना चाहिए। जो सुनकर एल्डर डू जो होता है वो लिन युवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि यंग फ्रेंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर लिन युवान बोलता है कि एल्डर डू ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर डू होता है वो चैंग रूई जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चैंग रूई तुम्हें भी यहाँ पर इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो सुनकर चैंग रूई भी थैंक यू बोल देता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि सच में यकीन नहीं होता जीजियांग सिटी के एक नोबड़ी के सामने मुझे अपना जो सर है वो इस तरीके से झुकाना चाहिए वो पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो चैंग यू है वो मुझे केवल इसीलिए यहाँ से जो वो जाने दे रही है क्योंकि वो मेरा जो ग्रैंडफादर है उसकी रेपुटेशन से जो वो डरती है, लेकिन आखिर इस बास्टर्ड को तो देखो ये बेफालतू की यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो एल्डर मैंग से बोलती है कि एल्डर मैंग यहाँ पर काफ़ी सारे एम्बेरसमेंट मोमेंट जो वो हुआ था, इसीलिए माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें ये दोनों के दोनों बॉक्स जो है वो देती हूँ। उसी के साथ में 3 दिनों के बाद में तुम्हें 20 ड्रॉप सिल्वर गोल्डन हनी के भी जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मैंग होता है वो बोलता है कि अरे आपको इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो ये रिवॉर्ड ही बहुत ज़्यादा इनफ है। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग टाओ होता है वो भी बोलता है कि आज यहाँ पर आने के बाद में मैंने बहुत कुछ है वो सीखा है। मैं उसके लिए लेडी चैंग यू का शुक्रिया अदा वो कहना चाहूँगा क्योंकि अब मैं बस एक वॉल का जो फ्रॉग है वो बनकर नहीं रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो टी अटेंडेंट होती है वो आगे आते हुए बताती है कि लेडी चैंग यू यहाँ पर टोटल 3 मैच वो हुए थे, जिनमें से अगर चैंग रूई की बात की जाए तो वो हार गया। लॉन्ग टाओ है उसने यहाँ पर अपनी हार मान ली, और वहीं अगर लिन युवान की बात की जाए तो वो इकलौता यहाँ पर जीता है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है तो जो आउटकम है वो ऑलरेडी डिसाइड से वो हो चुका है, तो अब मैं भी यहाँ से जो लॉन्ग टावर है उसे लेकर वापस चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लॉन्ग टावर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए लिन युवान जो होता है उसे बोलता है कि बेहतर लिन युवान तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम कभी भी रॉयल कैपिटल के अंदर आओ तो यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी एकेडमी के अंदर मुझे ढूंढने के लिए आ जाना, मैं आपको ड्रिंक ट्रीट करूँगा। जो सुनते के साथ लिन युवान जो होता है वो भी लॉन्ग टावर जो होता है उसे बोलता है कि बिल्कुल हम लोग जो है वो जल्दी ही दोबारा जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर डू होता है वो चैंग यू के पास में आते हुए बोलता है कि आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भरा हुआ था, इसीलिए मैं पर्सनली यहाँ पर जो लेडी यू हुआ है उनसे विजिट करते हुए उनसे माफ़ी मांगने आऊँगा। और अब एल्डर डू की इस बात को सुनकर चैंग यू जो होती है वो उसे बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपनी जो गलती है उसका एहसास है वो हो चुका है, तो इसीलिए इसे वापस ले जाकर इसे अच्छे से डिसिप्लिन जो है वो ज़रूर सिखाना। जो सुनते के साथ ही अब जो चैंग रूई होता है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट यहाँ पर ये सारी चीज़ मुझे बिलोंग करती थी, लेकिन आखिर इस बास्टर्ड लिन युवान की हिम्मत कैसे हो गई इन सब चीज़ों को हड़पने की। बस तुम इंतज़ार करो, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा।
जो और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो मैं अकेला ही जो वो रह गया। जो सिटी लॉर्ड है उन्होंने कहा था कि लेडी यू हाओ जो वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझसे अकेले मिलना चाहती थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो चैंग यू होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि लिन युआन अच्छा दिल होना एक अच्छी बात होती है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें हमेशा ये चीज़ है वो याद रखनी होगी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम किसी को भी जो यू आओ पहले से उसकी डिग्निटी को ऑफेंड करने नहीं दे सकते। और अब चैंग यू की इस बात को सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो घबराते हुए उसे ओके जो है वो बोल देता है। अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी जो मेच्योर पावर होती है उनके जो रूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लगता है कि मुझे आगे से बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो है वो बोलना होगा। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही चैंग यू जो होती है वो मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है मुझे फॉलो करो, हम लोग जो है वो यू हाउस से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिंग जियाओ जो होती है वो लिन युआन को धक्का देते हुए बोलती है कि चलो जल्दी करो और जल्दी से उसके साथ में जाओ। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही चैंग यू जो होती है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि देखो अच्छे दिल होने से यहाँ पर कोई भी तुम्हें आसानी से किसी भी ट्रैप में जो है वो फंसा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके लिए छोटी सी वार्निंग जो है वो काफ़ी रहेगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।